बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वसीम राजा। क्वांटिटी ट्यूटोरियल कोर्स ट्रेनिंग इन उर्दू और हिंदी के नए लेसन के साथ हाजिर हूँ। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड द ब्रिक्स इन 1 क्यूबिक मीटर इन MS एक्सेल। कि MS एक्सेल में हम किस तरह से 1 क्यूबिक मीटर में ब्रिक्स जो है वो फाइंड करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें हमने मैनुअली फाइंड किया कि 1 क्यूबिक मीटर में हम जो है 500 ब्रिक्स किस तरह से फाइंड करते हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को पहले देख लें ताकि आप इस वीडियो को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर टॉप में भी नज़र आ रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नज़र आएगा, लिहाजा आप उससे पहले देख लें तो ये वीडियो आपको आसानी से समझ आएगी। वहाँ हमने मैनुअली जो है वो कैलकुलेट किया था, तो यहाँ हम एक्सेल में कैलकुलेट करेंगे। अब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जिस एक्सप्लेनेशन और डिटेल से मैं आपको यूट्यूब पर क्वांटिटी सर्विंग का कोर्स करवा रहा हूँ, इस एक्सप्लेनेशन और डिटेल से आपको पूरी यूट्यूब पर वीडियोज़ नहीं मिलने वाली। लिहाजा मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी कंप्लीट वीडियो को देखें। तो चले हम एक्सेल की तरफ चलते हैं ताकि हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर सकें। सबसे पहले आप एक्सेल में ये एक न्यू फाइल ओपन कर लेंगे, न्यू स्प्रेडशीट। और इसमें सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे कि इसको सेलेक्ट कर लेंगे कॉर्नर से, और ये जो इसकी रोज़ हैं, जो इसकी विड्थ ऑफ कॉलम्स है, उसको हम विड्थ ऑफ रोज़ के इक्वल कर लेंगे तकरीबन। तो इस तरह ये इक्वल हो जाएगी। उसके बाद हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेंगे। यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट जो है वो सेंचुरी गोथिक कर दें और यहाँ से इसका साइज़ भी जो है वो आप चेंज कर देंगे। सबसे पहले हम ऊपर की रो को जो है वो मर्ज कर देंगे ताकि हम यहाँ पर हेडिंग जो है वो लिख सकें। उसके बाद हम यहाँ से अपना जो है वो अपनी फ़ाइल जो है स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइज़ ऑफ ब्रिक, साइज़ ऑफ ब्रिक ये हमारे पास कितना है, तो इन 3 सेल को मर्ज कर लेंगे, फिर एक सेल खाली छोड़ के फिर 3 को मर्ज कर लेंगे, फिर एक सेल खाली छोड़ के और फिर 3 को मर्ज कर लेंगे ताकि हमारे यहाँ पर साइज़ ऑफ ब्रिक आ सके। तो ब्रिक हमारे पास है 19 सेंटीमीटर ब्रिक का साइज़ है बाय 9 तो 19 सेंटीमीटर है। इसके साथ हमने सेंटीमीटर लिखना है, तो उसका क्या प्रोसीजर है, इस पर आप क्लिक करेंगे और फिर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहाँ पर कस्टम में जाएंगे और ये जनरल को आप रिमूव कर देंगे, शिफ्ट और नंबर प्रेस करेंगे, देन इन्वर्टेड कॉमास, देन स्पेस और CM, देन अगेन इन्वर्टेड कॉमास। तो ये आप ऊपर देख रहे हैं 19 के साथ सेंटीमीटर आ रहा है, आप इसे ओके कर देंगे तो ये हमारे पास सेंटीमीटर आ गया है। अब इसी फॉर्मेट को हम इन 2 सेल पे कॉपी करना चाहते हैं, कर्सर को यहाँ पे रखेंगे, फॉर्मेट पेंटर में जाएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, फिर अगेन फॉर्मेट पेंटर लेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये दोनों पर 19 सेंटीमीटर आ गए। इसके बाद हम साइज़ ऑफ ब्रिक विद मोटर लेंगे। तो जो साइज़ ऑफ ब्रिक विद मोटर है हमारे पास, इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। साइज़ ऑफ ब्रिक विद मोटर जो है इसको रिमूव कर दें, वो हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, क्योंकि जो हमारे पास मोटर की थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर है। लिहाजा साइज़ ऑफ ब्रिक विद मोटर हो जाएगा हमारे पास दिस 1 + 1। तो इसको आप यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, तो आपका फार्मूला ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा। तो ये तीनों में 1 प्लस हो गया। तो ये हमारे पास आ गया साइज़ ऑफ ब्रिक विद मोटर। यहाँ पर आप पाई का सिंबल डाल दें ताकि आपको क्लियर होता रहे कि ये हमारा साइज़ ऑफ ब्रिक है। अब हम एक जो शेप है वो यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं ताकि हम ब्रिक का साइज़ जो है वो नॉर्मली ले सके। इसको इधर से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप इसे ड्रा कर लें, इसको यहाँ से थोड़ा छोटा कर लें ऐसे ताकि आपकी एक ब्रिक का साइज़ नज़र आ जाए। इसको आप यहाँ रख लें, तो ये इसकी लेंथ होगी, इसको आप मर्ज कर दें। यहाँ पर इसकी हाइट आ जाएगी और यहाँ पर इसकी ब्रेड्थ आ जाएगी। इसको इक्वल कर दें और ये आपकी लेंथ है, इस पर क्लिक करें और एंटर कर दें। इसको इक्वल करें, ये आपकी हाइट है तो इसको एंटर कर दें। इसको सेंटर में करना है तो यहाँ से सेंटर में कर दें। यहाँ पर आपकी विड्थ आएगी इक्वल और ये विड्थ है और एंटर कर दें। इसको भी सेंटर में कर दें। तो ये आपकी लेंथ होगी, ये हाइट होगी और ये
विड्थ हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विद मोटर फाइंड करेंगे, जो हमने आगे फार्मूले में यूज़ करनी है। which is equal to V। तो ये ऊपर का फॉर्मेट ही हम नीचे कॉपी कर लेंगे, यहाँ से इसे पहले मर्ज कर लें, फिर इसको मर्ज कर दें, फिर इसको मर्ज कर देंगे और इसी को हम नीचे कॉपी कर देंगे, यहाँ भी। तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी लेंथ, यहाँ पर ब्रेड्थ और यहाँ पर हाइट। यहाँ पर आप क्रॉस डाल दें और यहाँ पर भी क्रॉस डाल दें। तो हमारे पास लेंथ कितनी है 20। इसी को आप नीचे ले आएँ, इसी को आप नीचे ले आएँ और इक्वल डन, इसी को नीचे ले आएँ। तो ये आपकी साइज़ हो गया विद मोटर। तो अब आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब हमने तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको पहले मर्ज कर लेंगे ताकि हमारी वैल्यू इजीली आ सके, फिर इक्वल प्रेस करेंगे, देन दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन। जब भी किसी सेल में आपने वैल्यू पुट करानी है तो सबसे पहले आपने उस सेल पे कर्सर रखना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, उस सेल पे कर्सर रखना है जहाँ पर आप आंसर लाना चाहते हो। तो हम इस सेल में आंसर लाना चाहते हैं, यहाँ पे रखेंगे। सबसे पहले इक्वल प्रेस करेंगे, सॉरी इक्वल प्रेस करेंगे और फिर पहला सेल सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाई दूसरा, मल्टीप्लाई बाई तीसरा। तो ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो आप सेंटीमीटर को, इस क्यूब को थोड़ा आप ऊपर करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और ये सुपरस्क्रिप्ट कर देंगे, ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा, इस तरह वाज़ा हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। और इसके बाद वॉल्यूम ऑफ ब्रिक फाइंड करने के बाद हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक मीटर फाइंड करेंगे। ये दोनों चीज़ें हम इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि ये आगे फार्मूला में यूज़ होनी है। तो ये जस्ट टेक्स्ट था, ये हमने पहले टाइप कर दिया ताकि टाइम को बचाया जा सके। तो अब पहले हमने वॉल्यूम ऑफ मोटर फाइंड किया है, अब हम वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक मीटर फाइंड करेंगे। अब 1 क्यूबिक मीटर क्या होता है, मीन्स कि एक ब्रिक्स की चुनाई है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, ब्रेड्थ भी 1 मीटर है और हाइट भी 1 मीटर है। तो उसमें हमने ब्रिक्स की क्वांटिटी जो है वो फाइंड करनी है। तो अब उस 1 क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमने ऊपर जो वॉल्यूम है ब्रिक का वो सेंटीमीटर में कैलकुलेट किया, तो नीचे भी हम सेंटीमीटर में ही कैलकुलेट करेंगे। तो ये आप इसको कॉपी कर लें, यहाँ से इधर पेस्ट कर दें, इसको यहाँ भी पेस्ट कर दें। अब यहाँ हमें सेंटीमीटर नहीं चाहिए, मीटर चाहिए। तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो ये हमें 1 सेंटीमीटर नहीं, यहाँ मीटर चाहिए। तो इधर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहाँ पर नंबर में जाएंगे, कस्टम में, और इसको यहाँ से काट के, सॉरी ये यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, कस्टम में जाएंगे और यहाँ से नंबर स्पेस मीटर, देन इन्वर्टेड कॉमर्स। पहले इन्वर्टेड कॉमर्स डालेंगे, फिर स्पेस, फिर मीटर, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स। तो जहाँ आप देख रहे हैं ऊपर उसके साथ मीटर आ गया, तो आप ओके कर देंगे। अब इसके साथ मीटर आ गया। अब इसी को हमने इधर भी मीटर करना है, इधर भी मीटर। तो यहाँ फॉर्मेट पे एंटर करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, फिर फॉर्मेट पे एंटर करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। तो नीचे तो हमें सेंटीमीटर ही चाहिए, तो इसे 100 सेंटी कर देंगे, 100 सेंटीमीटर, और यहाँ भी 100 सेंटीमीटर। इसे सेंटीमीटर में वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक मीटर हमारा 1/1/1 था, तो इसको सेंटीमीटर में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि ये हमने सेंटीमीटर में कैलकुलेट किया है वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। तो यहाँ भी इसको हमने सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना है, तो लिहाजा 100/100/100 करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें आंसर चाहिए, इसको पहले मर्ज कर लेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, दिस वन मल्टीप्लाई बाई दिस वन मल्टीप्लाई बाई दिस वन। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 लाख सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब को जहाँ से कॉपी करेंगे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक मीटर आ गया और ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ब्रिक आएगा। अब हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे, इसको यहाँ से मर्ज कर दें और यहाँ पर डिवाइड का साइन डालें। ऐसे डालेंगे तो ये नहीं डलेगा। इसका क्या प्रोसीजर है, इक्वल प्रेस करें, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएं,
फिर स्लैश डालें और फिर इन्वर्टेड कॉमा। तो आप ये देखें ये डल जाएगा। इनको भी तीनों को मर्ज कर लें ताकि हमारी वैल्यू इसमें आ सके। तो इसको इक्वल करके सबसे पहले आएगा वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक मीटर, जो कि ये हमने फाइंड किया है, इसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, जो कि हमने ये फाइंड किया 2000, और एंटर। अब इन दोनों को डिवाइड करना हमने, इसको भी मर्ज कर लेंगे। तो इक्वल दिस वन डिवाइड दिस वन, तो ये हमारे पास 500 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास 500 ब्रिक्स आ जाएंगी। तो ये 100 नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 क्यूबिक मीटर विच इज इक्वल टू कितनी होगी 500। तो ये था हमारा पास प्रोसीजर कि हमने एक्सेल में किस तरह से फाइंड करना। अब आप यहाँ पर वैल्यू चेंज बेशक कर दें, 20 कर दें, इसे 10 कर दें, इसे 10 कर दें, तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। इसको कंट्रोल Z कर दें, वही रहने दें। तो इस तरह आप स्प्रेडशीट बना सकते हैं। अब इस सारी जो हमारे पास ये इनपुट टेक्स्ट है, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। ये साइज़ को भी हम बोल्ड कर लेते हैं, कंट्रोल B करेंगे या यहाँ से बोल्ड प्रेस करेंगे। इसको आप ब्लू कलर में कर दें। ये भी फार्मूला है, इसको भी बोल्ड कर दें। इसको भी हम बोल्ड कर देंगे और इसको भी फार्मूला की जितनी वैल्यूज़ हैं उसको हम, जितना भी फार्मूला है उसको हम बोल्ड कर देंगे। उसके बाद ये जो आंसर्स हैं इसको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल प्रेस करें और सब आंसर जो है वो सेलेक्ट कर लें। तो इनको हम रेड कलर में कर देंगे ताकि ये थोड़े वाज़े हो जाए, और इनको भी इधर से बोल्ड कर देंगे। और यहाँ पर हम हेडिंग दे देंगे ब्रिक्स क्वांटिटी, हाउ मैनी ब्रिक्स इन 1 क्यूबिक मीटर इन MS एक्सेल। तो इसको आप साइज़ बड़ा करना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। इसको बोल्ड कर दें। अब अगर आप ये पीछे से लाइंस गायब करना चाहते हैं, इसको भी बोल्ड कर दें कंट्रोल B करके। अगर आप ये जो एक्सेल के पीछे लाइंस हैं ये गायब करना चाहते हैं तो जहाँ से सेलेक्ट करें और इसको यहाँ से वाइट कलर कर दें, तो ये सारी लाइंस गायब हो जाएंगी। इसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसका कलर आप चेंज कर दें ये। और अगर आप नीचे लाइन लगाना चाहते हैं इसके, तो ये यहाँ से लाइन लगा सकते हैं। तो ये अब आपकी शीट जो है वो थोड़ी वाज़ेह हो गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमने सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ब्रिक फाइंड किया, फिर हमने वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक मीटर फाइंड किया, क्योंकि हमें इस फार्मूले में चाहिए था नंबर ऑफ ब्रिक्स के वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक मीटर ओवर वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स विद मोटर। तो ये 10 लाख डिवाइडेड 2000 हुआ, तो ये 500 ब्रिक्स आ गई हमारी। तो ये हमारे पास प्रोसीजर था कि किस तरह से हमने 1 क्यूबिक मीटर जो है वो में ब्रिक्स की तादाद 500 जो है वो किस तरह से आती है। इससे पहले मैंने वीडियो पोस्ट किया जिसमें मैंने आपको बताया था कि 1 क्यूबिक फीट में जो है वो किस तरह से वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। उसको भी डिस्क्रिप्शन नीचे, उसको भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस वीडियो को भी चेक करें ताकि आपको पता चल जाए कि 1 क्यूबिक फीट में कितनी वैल्यू आती है और 1 क्यूबिक मीटर में जो है 500 ब्रिक्स जो है वो किस तरह से आती हैं। इससे पहले मैं इसी वीडियो का मैनुअल प्रोसीजर भी पोस्ट कर चुका हूँ, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है अगर आप वो देखना चाहें। और इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप उस वीडियो को देख लें तो ये वीडियो आपको ईजिली समझ आ जाएगी। मैं अपनी हर वीडियो के बाद एक एक्सेल की वीडियो भी पोस्ट करता हूँ कि जो चीज़ मैं मैनुअली आपको समझाता हूँ वही मैं एक्सेल में भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसलिए आप मेरी तमाम वीडियोज़ को देखा करें, और जो मेरी एक्सेल की वीडियो होती है उसमें बाकायदा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद होता है ताकि आप फाइल को डाउनलोड करके आप उसको जो है वो प्रैक्टिस कर सकें। इस वीडियो की भी फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे डाउनलोड करके उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी लेक्चर का क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको आंसर दूंगा। आपका फीडबैक हमें मोटिवेट करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को पोस्ट करें। इसके अलावा मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो कौन सी होनी चाहिए, किस चीज़ का एस्टीमेट होना चाहिए, ताकि जो ज़्यादा जो मुझे कमेंट्स आ रहे हैं मैं उस वीडियो को जो है वो पोस्ट कर सकूँ। इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।